हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट के अंदर हमें कुछ कंपाउंड गिवन है और कॉलम सेकंड के अंदर उनकी जो नेचर है वो हमें दे रखी है। सो कॉलम फर्स्ट के अंदर ए हमें दे रखा है MnO2, B NaHCO3, C NaCl एंड D NH4Cl। और कॉलम सेकंड के अंदर हमें P गिवन है एसिडिक, Q बेसिक, R न्यूट्रल एंड S साल्ट। ऑप्शन फर्स्ट A P, R, B R, S, C P, Q, S, D P, Q। ऑप्शन सेकंड A P, R, B P, Q, C R, S, D P, Q, S। ऑप्शन थर्ड A P, Q, B P, Q, S, C R, S, D P, S। ऑप्शन फोर्थ A P, Q, S, B P, R, C P, Q, D R, S। तो हमें कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करके करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए। की कंसेप्ट, तो फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे कि एम्फोटेरिक नेचर के जो कंपाउंड है वो क्या होते हैं। एम्फोटेरिक नेचर, एम्फोटेरिक कंपाउंड बोल सकते हैं, एम्फोटेरिक कंपाउंड। तो एम्फोटेरिक कंपाउंड कौन से होंगे, तो जिनके अंदर बोथ एसिडिक एंड बेसिक नेचर जो होगी, यदि दोनों नेचर उसके अंदर है कंपाउंड के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक कंपाउंड बोलेंगे। विद बोथ एसिडिक एंड बेसिक नेचर, विद बोथ एसिडिक एंड बेसिक नेचर। तो ऐसा यदि कंपाउंड है तो उसको क्या बोला जाएगा, एम्फोटेरिक कंपाउंड बोला जाएगा। जैसे यदि एग्जांपल की मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो MnO2 जो है हमारा वो एम्फोटेरिक कंपाउंड होता है। MnO2 ये हमारा कैसा कंपाउंड है, ये हमारे पास होता है एम्फोटेरिक। इसकी जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो एसिडिक होती है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि OS, ये मैं जिसको बोल रहा हूँ वो क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या होती है, एसिडिक होती है। और जो इसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसी होगी, बेसिक होगी। यदि बात करें हम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की तो वो हमारे पास कैसी है, बेसिक नेचर की होंगी। और ये सभी चीजें जो हैं ये प्रैक्टिकली डिफाइन की जाती है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट से चीजें डिफाइन की गई है। तो बेसिकली याद रखने वाली चीजें मैं कह सकता हूँ। तो एक तो ये मेरा हो जाएगा एम्फोटेरिक कंपाउंड। सेकंड, एक एग्जांपल की और की मैं बात करता हूं तो वो मेरे पास क्या होगा, जो हमारा NaHCO3 है वो भी हमारे पास एसिडिक एंड बेसिक दोनों नेचर रखता है। वो किस कारण से रखता है कि हमारे पास बनेगा किस प्रकार से ये, या अब मैं बात करूं कि डायरेक्ट बात करते हैं NaHCO3 की, तो ये भी हमारे पास इसके अंदर बोथ एसिडिक एंड बेसिक नेचर, एसिडिक एंड बेसिक नेचर का ये कंपाउंड है। ठीक है, बनता किस प्रकार से है कि H2CO3 जो हमारे पास एसिड है उसकी रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ में, तो ये हमें देगा NaHCO3 प्लस H2O। अब इस कंपाउंड के अंदर एक तो ये बेसिक नेचर किस प्रकार से हुआ कि वीक एसिड, WA का मीनिंग क्या हुआ, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है ये। तो बेसिक नेचर तो इसकी स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से आ रही है। और एसिडिक नेचर कहां से आ रही है, एसिडिक नेचर है इसके अंदर एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, रिप्लेसेबल क्या है इसके अंदर, हाइड्रोजन है। और पहले क्या माना जाता था कि जो कंपाउंड H पॉजिटिव दे सकता है वो क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। लेकिन बाद के जब एक्सपेरिमेंट्स हुए, अलग अलग थ्योरीज दी गई, तो हमारा कंसेप्ट लोन पेयर से भी अटैच किया गया। लेकिन यदि उस एस्पेक्ट से हम इसको समझने की कोशिश करें कि इसके अंदर एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन डिनोट कर सकता है, H पॉजिटिव आयन दे सकता है। और जो वाटर सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन देगा वो क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा।
तो इसके अंदर बोथ बेसिक एंड एसिडिक नेचर इसकी वजह से होती है। तो ये हमारे मेन की कंसेप्ट हो जाएगा ये, और इसकी कंसेप्ट की हेल्प इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब यदि मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो मेरे को कंपाउंड दे रखा है वो मेरा क्या है, MnO2 है। तो ये इसके अंदर तो एसिडिक एंड बेसिक दोनों नेचर होती है, एसिडिक एंड बेसिक दोनों नेचर होगी, लेकिन ये साल्ट नहीं है, ये हमारे पास क्या है, ऑक्साइड है। हम इसको ऑक्साइड बोलते हैं, ना कि साल्ट बोलते हैं। तो इसके ये तीन नेचर यहां से हमें मिल जाते हैं। तो एसिडिक और बेसिक ये इसके अंदर आ जाएगा। अब सेकंड हमें दे रखा है NaHCO3। सेकंड हमें क्या दे रखा है, NaHCO3। इसके अंदर भी सेम ये एसिडिक है, बेसिक है, लेकिन ये ऑक्साइड नहीं है बल्कि क्या है, साल्ट है। किसका, H2CO3 प्लस NaOH के द्वारा बनाया गया साल्ट है। तो ये कंडीशन आ जाएगी। थर्ड हमें दे रखा है NaCl। थर्ड हमें गिवन है NaCl। तो NaCl किससे बनता है, NaOH प्लस HCl, इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O। तो NaCl जो बनेगा वो हमारे पास साल्ट बनेगा एक तो। सेकंड ये क्या होगा, न्यूट्रल नेचर का होगा। न्यूट्रल नेचर का क्यों होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, जब दो स्ट्रॉन्ग चीजें आपस में रिएक्ट करेंगी, दो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, तो जो कंपाउंड बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा। तो ये चीजें इसके अंदर हो जाएगी। फोर्थ हमें क्या गिवन है, फोर्थ हमें दे रखा है NH4Cl। फोर्थ हमें क्या गिवन है, NH4Cl। तो ये बनता है NH4OH प्लस HCl की रिएक्शन से। बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा NH4Cl प्लस H2O। तो ये बनेगा हमारे पास, ये क्या बन जाएगा, एसिडिक नेचर का। ये कैसा हो जाएगा, एसिडिक नेचर का। और सेकंड ये हमारे पास क्या बन रहा है, साल्ट बन रहा है। साल्ट तो किस प्रकार से बन रहा है कि एसिड और बेस की रिएक्शन जब भी होती है तो रिजल्ट में हमें या प्रोडक्ट में हमें साल्ट मिलता है। अब हमारे पास HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि NH4OH हमारे पास क्या है, वीक बेस है। तो इसकी नेचर कैसी बनेगी, स्ट्रॉन्ग एसिड का इफेक्ट ज्यादा होगा तो एसिडिक नेचर हमारे पास बनने वाली है। सो ये सॉल्यूशन के अंदर हमें क्या देगा, एसिडिक नेचर प्रोवाइड करेगा। अब मैं बात करता हूं कि कौन सा ऑप्शन हमारा मैच करेगा, वो देख लेते हैं। सो हमारे पास ए के अंदर क्या आएगा, MnO2 एसिडिक भी है और बेसिक भी है, तो P और Q दोनों आ जाएंगे। B जो है हमारा, उसके अंदर भी P, Q, एक S आ जाएगा क्योंकि साल्ट भी है। C के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो R आ जाएगा, एक S आ जाएगा क्योंकि न्यूट्रल साल्ट है। और D के अंदर हमारे पास क्या है, एसिडिक साल्ट है, तो P, S आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है वो हम चेक कर लेते हैं। A के अंदर P, Q, B के अंदर P, Q, S, C के अंदर R, S और D के अंदर P, S, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होने वाला है। सो ऑप्शन थर्ड इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।